Good morning, students. Today we will do lesson The Bear Story from An Alien Handbook. Okay, now start the reading. The lady in the manor house had a bear as a pet. एक लेडी थी जो हवेली में रहती थी जिसने एक बियर को एज अ पेट अपने घर पे रखा हुआ था. इट वॉज मोस्ट फ्रेंडली बियर. जो बियर था बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था. हु लव्ड वेजिटेबल एप्पल्स एंड हनी. उस बियर को खाने में क्या पसंद था? वेजिटेबल्स, एप्पल एंड हनी. ही रूम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट. वो हमेशा दिन के समय फ्री घूमता था और रात को उसको चेन डाल दी जाती थी. देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट. एक बार की बात है, एक लेडी थी जो बड़ी सारी हवेली में रहती थी, बड़े सारे जंगल के बॉर्डर के किनारे. दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. उस लेडी ने अपने घर पे क्या रखा हुआ था? एक बियर को रखा हुआ था. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट. वो बियर लेडी को कहाँ पे मिला था? जंगल में मिला था. हाफ डेड ऑफ हंगर. भूख से अधमरा उसको जंगल के बीच में मिला था. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. उस बियर का पालन पोषण था जो किसने किया? लेडी ने और उसकी ओल्ड कुक ने. और उसको बॉटल के द्वारा उसका पालन पोषण किया, मिंटू से उसको बिग किया. दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर. अब काफ़ी टाइम बीत चुका था. वो बियर क्या हो गया? बड़ा हो चुका था, मिंटू से बिग ग्रो कर चुका था. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ ही हैड वांटेड टू. अगर वो बियर इतना बड़ा हो चुका था और इवन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि एक काऊ को भी मारकर अपने पंजों के बीच में घसीट सकता था अगर वो चाहता. बट ही डिड नॉट want to. He was most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. वो बियर इतना प्यारा था कि आज तक उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था किसी को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो मैन हो या कोई जानवर हो. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो हमेशा अपनी कैनल के बाहर बैठा अपनी स्मॉल सी इंटेलिजेंट आइज से, प्यारी प्यारी आइज से क्या देखता था? जो जानवर थे साथ वाले फील्ड में ग्रेजिंग करते थे, म्हणजे चारा वगैरह खाते थे, उनको देखता रहता था. द 3 शैगी माउंटेन. 3 पहाड़ी माउंटेन, 3 पहाड़ी खच्चर थे जो इन द स्टेबल, वहाँ पे स्टेबल थे. न्यू हिम वेल, उसको अच्छी तरह से जानते थे. एंड डिड नॉट माइंड द लीस्ट ही when he shuffled into the stable with his mistress. even वो भी पोनीज उसको कुछ नहीं कहते थे जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ आता था. the children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his paws. इवन बच्चे भी थे जो उसकी बैक पे राइड करते थे, सवारी करते थे. कई बार वो बियर था जो अपनी कैनल के बीच में, अपने दोनों पंजों के बीच में अपना सर रख के सो जाता था. The 3 dogs loved to play all sorts of games with him. 3 डॉगी थे जो उसके साथ, बियर के साथ हर प्रकार की गेम्स प्ले करते थे. पुल हिज ईयर्स, इवन उसके ईयर को पुल करते थे, खींचते थे. एंड हिज स्टम्प्स ऑफ ऑल, कुछ ना कुछ और भी खींचते रहते थे. एंड टीज हिम इन एवरी वे, हर तरीके से उसको टीज भी करते थे. बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट. इवन उसने कभी इस चीज़ को माइंड नहीं किया था. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. इवन उसने कभी मीट को भी टेस्ट नहीं किया था. ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट ब्रेड, पोरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप. इवन वो सेम खाना खाता था जो डॉग को मिलता था. एक सेम प्लेट में क्या क्या खाना खाता था? ब्रेड था, पोरिज क्या होता? दलिया, पोटैटो, कैबेज, टर्निप. पहले भी जैसे स्टार्टिंग में हमने इन्हें आपको बताया है कि किस चीज़ का को लव करता था, वो खाने में पसंद करता था? वेजिटेबल्स, एप्पल्स और हनी. जहाँ पे क्या आ रहा है? ब्रेड, पोरिज होता है दलिया, पोटैटो, कैबेज, टर्निप क्या होता है? शलगम.
ही हैड अ फाइन एपिटाइट, उसकी जो भूख से खाने की क्षमता थी काफ़ी अच्छी थी, अच्छा खासा खा लेता था। एंड हिज फ्रेंड द कुक सो टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, उसकी जो फ्रेंड थी मिंटू से, उसका जो जिसने कुक था वो, जिसने उसको बड़ा किया था, वो उसको अच्छा खासा खिलाती थी ताकि उसका पेट भरा रहे। बियर्स आर वेजिटेरियन इफ़ दे हैव अ चांस, मोस्ट ऑफ द बियर्स क्या होती हैं, वेजिटेरियन होती हैं। एंड फ्रूट इज़ बट दे लाइक बेस्ट, परंतु जो फ्रूट है उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। किसको पसंद होते हैं? बियर को। हम अगर हमारे पास ये क्वेश्चन पुट हो जाए, नेम द फ्रूट विच लाइक द बियर, क्या आएगा? एप्पल। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द ripening apples in the orchard, and in his young day he had been something unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. इवन उसकी ऑटम के दिनों में किस चीज़ की आदत थी उसको, वो कई बार उदास होता था, उसकी आंखें किसको देखती थी? राइप एप्पल्स को देखती रहती थी जो बाग में लगे हुए थे। क्यों देखती रहती थी? उनको अपने दिनों की याद आया, वो उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती थी कि कैसे न कैसे करके वो पेड़ के ऊपर चढ़े। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू हैंडफुल ऑफ देम, और उनमें से थोड़े से एप्पल्स वगैरह खुद ले ले। बियर लुक्स क्लम्सी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि बियर्स क्या होते हैं? क्लम्सी होते हैं, सुस्ते आलसी से होते हैं। क्यों आलसी होते हैं? क्योंकि वो चलते बहुत धीरे धीरे होती हैं। बट ट्राई bear with an apple tree, you will soon find out that he can easily beat any school boy at the game। अगर आप देखिए ट्राई करते हैं बियर को, अगर एप्पल ट्री पे चढ़ना हो, और क्या होगा, वो एक स्कूल बॉय को भी इसके बीच इस गेम में पीछे छोड़ सकता है। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, उसने क्या देखा, ये बात क्या सीखी, ये लॉ के अगेंस्ट है। बट ही केप्ट ही स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल दैट फेल ऑन टू द ग्राउंड, हमेशा वो बियर था अपनी आइज़ को ओपन रखता था